दूरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो, बर्तन कांच के, स्टील के, सभी तरह के अच्छे डिजाइन के बर्तन ले लो। बंटी भाई, तुम्हारे बर्तन तो बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। मुझे अच्छा सा एक डिनर सेट दिखा दो। मेरे बच्चे भी तुम्हारे बर्तनों के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हरी काकी, मैं चुन चुन कर बर्तनों में अच्छे अच्छे डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए सभी पक्षियों को मेरे बर्तन अच्छे लगते हैं। तभी सुंदरी कौवी बंटी कबूतर के पास आती है। बंटी भैया, जल्दी घर चलो, टुनटुनी भाभी को बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। फिर बंटी कबूतर जल्दी जल्दी घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। बंटी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी का नाम मैं गुड़िया रखूं। ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया चिड़िया रखती है। धीरे धीरे गुड़िया चिड़िया बड़ी होने लगती है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, सुनते हो जी, आपको अब और कमाना होगा। हमें अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसकी सारी डिमांड भी तो पूरी करनी होगी। हाँ हाँ टुनटुनी, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। फिर एक दिन बंटी कबूतर के पास एक शहरी चिड़िया बर्तन लेने आती है। बर्तन लेने के बाद वो चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, जी मेरा नाम टोनी चिड़िया है। आपके बर्तन तो बहुत ही अच्छे डिजाइन के हैं और तुम पैसे भी कम ले रहे हो। अगर यही बर्तन आप शहर के जंगल में बेचोगे तो आपकी अच्छी कमाई होगी। ऐसा करो, ये मेरा पता है, तुम इसे रख लो। अगर तुम्हें कभी शहर आने की इच्छा हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर भी घर जाकर ये बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, शहर के जंगल जाकर हम अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यहाँ गांव के जंगल में कुछ नहीं रखा। फिर बंटी कबूतर शहर के जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर के जंगल पहुंचता है। वहां पर टोनी चिड़िया उनके रहने का सारा इंतजाम कर देती है। बंटी कबूतर शहर के जंगल में बर्तन बेचने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। फिर इसी बीच उसकी दोस्ती टोनी चिड़िया से बढ़ने लगती है और फिर एक दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर टोनी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। अपने पति के धोखे से टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से टूट जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर गुड़िया चिड़िया अपनी माँ को समझाती है, माँ क्या हुआ? अगर पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए तो मैं तो हूँ ना आपके साथ। बेटा, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं करती। तेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। माँ वह तो चले गए, उनके बारे में सोचकर तुम अपनी तबीयत खराब क्यों करती हो? माँ हम लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करेंगे। माँ पुरानी बातों को भूल जाओ और मैं कल से ही ठेला लेकर जाऊंगी बर्तन बेचने के लिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटा, जब जब मैं इन बर्तनों के डिजाइनों को देखूंगी तब तब तेरे पापा का धोखा मुझे याद आएगा। हम लोगों को कोई नए डिजाइन के बर्तन बेचने होंगे। ठीक है माँ, तब तक तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। फिर गुड़िया चिड़िया भोजन बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी गुड़िया चिड़िया देखती है कि किचन में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। फिर गुड़िया चिड़िया को मिट्टी के बर्तन बनाने का आइडिया आता है और गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाएं। शहर में तो कोई मिट्टी के बर्तन बेचता ही नहीं है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन बनाकर यहाँ बेचेंगे और माँ हमारी खूब आमदनी होगी। गुड़िया तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं तुझे मिट्टी के बर्तन बना कर दूंगी और तू उन्हें बेचना। कल से हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे।
अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर गुड़िया चिड़िया को देती है। उसके बाद गुड़िया चिड़िया शहर के जंगल में जाकर उनको बेचती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, बर्तन अच्छे मजबूत डिजाइन के बर्तन ले लो। मिट्टी के बर्तन शहर के पक्षियों को बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। सभी पक्षी उनसे ही मिट्टी के बर्तन खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक जंगल में टोनी चिड़िया, अपनी सास फूल कुमारी और पति कालू कौवे और एक बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी जरा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ। माँ पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तू रुक, मैं अभी खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जब देखो तब पड़े रहते हो, कोई काम करने से मतलब नहीं। कहीं काम करने जाते भी हो तो 2-4 दिन में ही काम छोड़ देते हो। तुम्हें अपना घर चलाना है तो खुद कमाओ। चूड़ियाँ बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते हैं उससे मैं घर का खर्चा चलाती हूँ। तू मुझे पैसे नहीं देगी, रुक अभी देखता हूँ तुझे, तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के पंख खींचने लगता है। तू मेरे पंख कैसे खींच रहा है? छोड़ मेरे पंख, निठल्ला कामचोर। काम तो कुछ करता नहीं और मैं जो 2-4 पैसे कमा कर लाती हूँ वो भी तुझे चाहिए। माँ जी जल्दी यहाँ आइए, देखिए आपका बेटा मुझे मार रहा है। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर फूल कुमारी वहाँ आ जाती है। टोनी तू ना बच्ची बन जाती है। अरे दे देना इसको थोड़े बहुत पैसे, तू तो जानती ही है इसे रोज सुबह चाट पकोड़े खाने के लिए पैसे चाहिए। माँ जी, आपका बेटा 1 नंबर का आलसी और निकम्मा है। इस निकम्मे से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्या तू मुझे निकम्मा कहेगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी अभी जबान खींच लूंगा। कहूंगी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। ये सुनकर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा, अब बोल क्या कर लेगा? तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया के जोर से थप्पड़ मार देता है और टोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। उठो माँ उठो, क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई? क्यों तुम पापा से झगड़ा करती हो? माँ तुम बेकार ही इन्हें समझाती हो। पापा आपकी बातों को जरा भी नहीं समझेंगे। मेरे दोस्तों के पापा उन्हें सभी जगह घूमने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मेरे पापा दिन भर सोते ही रहते हैं। कमबख्त चिड़िया, अब तू भी शुरू हो गई। अब दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरी माँ की तरह तुझे भी मारूंगा। अब टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया जल्दी ही सुबह चूड़ी बेचने चली जाती है। बेटा टुनटुनी, तेरी माँ तुझसे कुछ कहकर गई है क्या? आज तेरी माँ बहुत जल्दी चूड़ी बेचने चली गई। चूड़ियाँ ले लो बहन जी, चूड़ियाँ ले लो, फैंसी चूड़ियाँ ले लो। अरे ओ चूड़ी वाली, बड़ी जल्दी आ गई आज चूड़ी बेचने। हाँ बहन, अभी त्योहारों के दिन चल रहे हैं ना, इसलिए सोचा चूड़ियाँ सुबह ही बेच दूं। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है। अरे ये तेरे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या बताऊं दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसे ही होती है। मैं रोज चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमाती हूँ और ये पैसे मुझसे मेरा पति छीन लेता है, और जब मैं कभी पैसे नहीं देती हूँ तो मार पिटाई करता है। टोनी की ये दर्द भरी कहानी सुनकर बबली कबूतरी उससे सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है, जिससे टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।